हॉरोस्कोप क्या है, सितारों की चाल क्या है और मुस्तकबिल का हाल क्या है? बेसिकली जो निज़ाम शमसी है वही प्लैनेट्स हैं, वही सितारों की चाल है और वही इंसानों की जिंदगियों के ऊपर असर करती है। इसी तरह देखें, चांद जो है वो हर 2 दिन के बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है। अमावस की रातें हैं, ये वाकई में एग्जिस्ट करती हैं और ये इफेक्ट भी करती हैं। ऑब्वियसली अमावस का वर्ड जो है वो बेसिकली क्योंकि संस्कृत का वर्ड है, अमावस की रातों का मतलब होता है वो अंधेरी रातें, जब चांद जो है वो आसमान के ऊपर नजर नहीं आता, क्योंकि चांद आखिरी तारीखों में होता है, जैसे कि 27वीं का चांद है, 28वीं का चांद है, 29वीं का है। इल्म जाफर का जिक्र किया, इसको बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। जफर, ये वर्ड है जफर। जफर जो है उससे आप कमाल ऑथेंटिक आंसर्स निकाल सकते हैं अगर आपको उसके ऊपर ग्रिप है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत है। एस्ट्रोलॉजी का कितना अमल दखल है इन प्लैनेट्स की पोजीशन का इंसान की जिंदगी पर? हम किस हद तक फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि जो कातिब तकदीर है हम उसकी लिखी तकदीर को किसी भी तौर पे तब्दील कर दें, और अगर ऐसा कोई दावा करता है तो ये शिरकिया दावा है। इल्म नजूम ऐसा कोई इल्म नहीं है जिससे आपको खुदा न खास्ता शिरकिया चीज प्रेडिक्ट कर रहे हो। इल्म नजूम का पर्सपेक्टिव ये है कि आप इससे गाइडलाइन हासिल करें, आप अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। आम तौर पर इंसान को पैसा और अपना लाइफ पार्टनर, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग बहुत कंसर्न है और इसकी वजह से गलत लोगों के हाथों भी चले जाते हैं जिनके पास इल्म भी नहीं होता। आजकल चैट जीपीटी बड़ा चल रहा है और उसमें भी लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी की महारत उससे भी हासिल कर रहे हैं और जायचा निकाल रहे हैं। वो ऑथेंटिक है या नहीं? मार्केट में जितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं मेंटली तौर के ऊपर। ज़ंजानी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हॉरोस्कोप क्या है, सितारों की चाल क्या है और मुस्तकबिल का हाल क्या है? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें जो सितारों की चाल होती है, असल में ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली होती है प्लानिटरी पोजीशंस। ओके। आसमान के ऊपर अल्लाह ताला ने, जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं, सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम ही बेसिकली सितारों की चाल है। हर प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहा है और सन की जो ग्रेविटी है उसकी ग्रेविटी फोर्स इस अल्लाह ताला ने इस खूबसूरती से डिज़ाइन की है कि हर शख्स हर प्लैनेट उस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और अल्लाह के हुक्म के बगैर ना ही वो सर्कल से निकल सकता है, ना ही वो सर्कल से बढ़ सकता है। और अल्लाह ताला ने उसकी जो हदें और मिकदार बता दी गई हैं, जो कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बेशुमार जगहों के ऊपर इसका जिक्र किया है, तो वो अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो निज़ाम शमसी है वही प्लैनेट्स हैं, वही सितारों की चाल है और वही इंसानों की ज़िंदगियों के ऊपर असर करती है। जैसे कि सुबह सूरज निकलता है, आपके दिन की शुरुआत होती है, आप एक नए दिन की शुरुआत करते हैं अल्लाह की नेमत को एक्सेप्ट करते हुए। बिल्कुल। हमारे पूरी कायनात में इर्द गिर्द जितने रंग बिखरे हैं, आपके प्लांट्स हैं, आप जो फूड इनटेक करते हैं, आपकी जो खुराक है, तमाम तर चीज़ें आपको अल्लाह ताला जो है वो उसी सूरज की शमसी तवानाई की बदौलत दे रहा है। इसी तरह आपकी जो समंदर की मद्दोजज़र है, आपके इमोशंस हैं, आपके थॉट्स हैं, इंसान की नेचर या मिजाज में जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं जी। आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है, ये तमाम तर कंट्रोल होता है मून के अकॉर्डिंगली। ओके। इसी तरह देखें कि चांद जो है वो हर 2 दिन के बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है। इस्लामी चांद पूरे महीने में बढ़ेगा 14 तक, फिर वो कम होना शुरू होगा, फिर अमावस की रातें आएंगी जिसमें चांद बिल्कुल नज़र नहीं आता, फिर नए चांद की तश्कील पाती है और नया चांद नज़र आता है। अच्छा, जो अमावस की रातें हैं ये वाकई में एग्जिस्ट करती हैं और ये इफेक्ट भी करती हैं? ऑब्वियसली उसमें ये होता है कि अमावस का वर्ड जो है वो बेसिकली क्योंकि संस्कृत का वर्ड है, जी। इस वजह से वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसा वर्ड है जो कि पता नहीं हमारे लिए कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वर्ड है, जबकि सिर्फ अल्फाज को चेंज कर देने से ही उसका ये नहीं होता कि आप उसका कोई मतलब चेंज हो गया। अमावस की रातों का मतलब होता है वो अंधेरी रातें, जब चांद जो है वो आसमान के ऊपर नज़र नहीं आता, क्योंकि चांद आखिरी तारीखों में होता है, जैसे कि 27वीं का चांद है, 28वीं का चांद है, 29वीं का है, और जब नया चांद तकमील नहीं पाता जो कि यकम का है, तो तब तक आपको चांद आसमान के ऊपर नज़र नहीं आता। चांद क्योंकि नज़र नहीं आ रहा तो वो तारीक रातें होती हैं, स्पेशली हमारे लिए तो नहीं क्योंकि हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, अब वो दौर नहीं है पुराना, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में खुले सहराओं में समुंदरों में चांद की रोशनी के ही अकॉर्डिंगली रास्तों को देखा जाता था। तो इस वजह से वो जो तारीक रातें होती हैं वर्ड उसमें ड्राइव होता है अमावस की रातों का। सही। तो एस्ट्रोलॉजी का कितना अमल दखल है इन प्लैनेट्स की पोजीशन का इंसान की ज़िंदगी पर, और हम किस हद तक फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, हकीकत इसमें अगर हम लोग देखें तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान और इत्तेकाद है कि 100% जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक। आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि जो कातिब तकदीर है हम उसकी लिखी तकदीर को किसी भी तौर पे तब्दील कर दें, और अगर ऐसा कोई दावा करता है तो ये शिरकिया दावा है बेशक। और ये नाउज़ बिल्लाह जो है वो खुदाई दावा है। और हम क्योंकि मखलूक हैं और हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, हम जो है वो सिर्फ अल्लाह की अताअत के लिए पैदा किए गए हैं।
انسان کی زندگیوں پہ اسٹرالوجی اگر ہم لوگ دیکھیں نا، اسٹرالوجی بہت سمپل ہے. اسٹرالوجی کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا گیا ہے ہمارے اس خطے میں، اسپیشلی ہمارے ملک میں. اور مشکل بنانے میں کسی طور کے اوپر کچھ مخصوص حلقوں کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں خود سے اپنی زندگیوں کو سمجھ پائیں یا بہتر کر پائیں، یا لوگوں کو وہ سکھانا نہیں چاہتے، یا لوگوں کو علم جو ہے بڑا محدود کر دیا گیا، جبکہ علم جو ہے اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے. اور اس بارے میں ہمارا اپنا ادارہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ہر سال اسٹرالوجی فری لیسنز دیتے ہیں، فری اسٹرالوجیکل کورسز دیتے ہیں. ہمارے سوشل پلیٹ فارم پہ کورسز اویلیبل ہوتے ہیں کہ لوگ سیکھ سکیں. لوگ بالکل فری میں، مطلب لوگ اس مس کانسیپٹ سے باہر نکلے ایٹ لیسٹ کہ علم نجوم ایسا کوئی علم نہیں ہے جس سے آپ کو خدا نخواستہ شرکیہ چیز پروڈکٹ کر رہے ہوں، یا خدا نخواستہ آپ کوئی ایسی چیز پروڈکٹ کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو لکھ دیا گیا ہے آپ اس کو کسی بھی طور کے اوپر تبدیل کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہوں. بیسکلی علم نجوم کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے نا، وہ بڑا براڈر پرسپیکٹیو ہے. ہم اس کو بڑے کم علمی پہ لے آتے ہیں. علم نجوم کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ اس سے گائیڈ لائن حاصل کریں، آپ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. آپ زندگی میں آپ کو کہاں پہ کب کن کن ایجز میں جا کے فائدہ مل سکتا ہے، آپ کن کن مواقع کے اوپر زندگی میں انویسٹمنٹ کریں گے، کن جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا. اور یہاں اپنے لائف کے کون کون سے ایسے سپینز ہیں جن میں آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں آپ کو تھوڑا سا رک جانا چاہیے. تو بیسیکلی علم نجوم کا جو پرسپیکٹیو ہے بڑا براڈر ہے. اچھا، تو اس میں کون کون سے ایریا کور ہوتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر انسان کو پیسہ اور اپنا لائف پارٹنر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگ بہت کنسرنڈ ہیں، اور اس کی وجہ سے غلط لوگوں کے ہاتھوں بھی چلے جاتے ہیں جن کے پاس علم بھی نہیں ہوتا. تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. نہیں حدیقہ، ہمارے یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اچھا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ شخص جو کہ استخارہ کرنا جانتا ہے، وہ شخص جو کہ تھوڑا سا کوئی چھوٹا سا ہی بالکل کوئی قرآنی نقش لکھنا جانتا ہے، اور وہ شخص جو کہ کسی بھی طور کے اوپر تھوڑا سا اسم اعظم کا علم جانتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ اس شخص کو بھی اسٹرالوجری تصور کرتا ہے. اور وہ شخص جو کہ علم جفر جانتا ہو، علم رمل جانتا ہو، یا وہ شخص جو کہ نیمرولوجی جانتا ہو، اس شخص کو بھی وہ اسٹرالوجر ہی تصور کر لیتا ہے. جبکہ یہ تمام ڈفرینٹ، مطلب ہر علم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ نالج ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی جو بیسک یا بنیاد ہے وہ بنتی ہے اسٹرالوجی، علم نجوم. نیمرولوجی ہو، کلر تھراپی ہو، جیمس ٹونز ہو، آپ کا استخارہ ہو، آپ کا اسم اعظم ہو، جو بھی چیز ہو آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں پہ لنکڈ کر سکتے ہیں اسٹرالوجی کے ساتھ. لیکن باقی علوم کے لیے آپ کو اسٹرالوجی ضروری ہے. اسٹرالوجی آپ کو نہیں آتی ہوگی، نہیں کر سکتے یا سمجھ نہیں سکتے، تو آپ باقی علوم سے بھی لوگوں کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو کہ آپ کو پہنچانا چاہیے. تو یہ سب سے ایک بڑا مس کانسیپٹ لوگوں کا بھی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے تو یہاں پہ پاکستان کا کلچر کچھ ایسا ہے، اسپیشلی طور کے پر ابھی میٹروپولیٹن سٹیز میں تو نہیں، لیکن جو ہمارے انٹیریئر کے علاقے ہیں جس میں ہمارا انٹیریئر سندھ آ جاتا ہے، ہمارا جو ہے کچھ پنجاب کے کچھ اس طرح کے اضلاع آ جاتے ہیں، پھر ہمارے موسٹلی ناردرن ایریاز میں بہت سارے اس طرح کے علاقے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا رسائی جو ہے وہ کسی اہل علم شخص کے ساتھ نہیں ہوتا. جب آپ کسی اہل علم شخص سے پوچھ نہیں سکتے تو پھر آبویسلی آپ کے قریب جو رسائی ہوتی ہے وہ آپ کے علاقے کے مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ آپ کے ایریا میں رہنے والے صوفی بزرگ صاحب ہوتے ہیں. اب آبویسلی ان کو اگر کوئی اپروچ کر رہا ہے تو سم ٹائمز یہ ان کی بھی انا کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور وہ اس کو گائیڈ نہیں کر پا رہے پراپر طور پہ، تو وہ اپنی اس کم علمی کو چھپانے کے لیے یا اس چیز کا اعتراف کرنے کے لیے کہ مطلب مجھے یہ چیز نہیں پتا، وہ لوگوں کو کسی غلط ڈگر کے اوپر چلا دیتے ہیں. ہاں، جیسے کہ جعلی عالم ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ہماری بڑی عوام جاتی ہے، پھر ریڈ بھی اکثر جگہوں پہ پڑتی ہے، وہ بھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اچھا سر، یہ آپ نے علم جعفر کا ذکر کیا، اس کو بہت لوگ کنفیوز کرتے ہیں اسٹرالوجی سے. جفر، یہ ورڈ ہے جفر. اوکے. اس کو ہم لوگ جعفر اس وجہ سے بول دیتے ہیں کیونکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا تھا. صحیح. جو کہ میرے چھوٹے امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے درسگاہ بنائی تھی اور اس درسگاہ میں انہوں نے علم جفر جو ہے وہ سکھانا شروع کیا. علم جفر بیسکلی ہے حروف کا نالج. اب اسی وجہ سے لوگ تھوڑا سا اس کو مکس کر دیتے ہیں ان کے نام کے ساتھ. تو جفر بیسکلی ہے علم الحروف، جو کہ آپ کے اردو کے حروف ہیں، جو کہ آپ کے عربک کے حروف ہیں. اور علم جفر جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی اتنی ہے، اس کے ٹوٹل تقریباً کوئی 28 جو ہیں وہ قاعدے ہیں. اس میں سے پاکستان میں یا اب تک جتنا بھی ہم ورکنگ کی ہے، کام ہو رہا ہے، اس میں میرے اپنے دادا کی بک ہے جفر کے اوپر، بہت زیادہ ان کی بڑی اس کے اوپر مہارت ہوتی تھی. گو کہ میں وہ میری اپنی کم علمی ہے کہ میں اس سے اتنا استفادہ نہیں حاصل کر سکا، میری اپنی ایکسپرٹیز اسٹرالوجی میں ہے. لیکن جفر جو ہے اس سے آپ کمال
ऑथेंटिक आंसर्स निकाल सकते हैं अगर आपको उसके ऊपर ग्रिप है. ओके. लेकिन उसमें मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है. उसमें आपको बहुत सारी सतूर जो हैं उसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके कहीं ना कहीं पे रिफॉर्म करना पड़ता है, फिर जाके आपको एक आंसर मिलता है. टाइम टेकिंग है, मेहनत है. गो के मेरी नज़र से 1-2 इदारे गुजरे थे अभी, इसी बर सगीर में ही है वो, कि वो सॉफ्टवेयर जो है इस चीज़ का बना चुके हैं. सॉफ्टवेयर है कि आप सिंपली उसमें क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर वो फार्मूला जो है वो डिराइव करेगा और आपको उसका आंसर दे देगा. लेकिन जफ़र की हकीकत है और ऑब्वियसली जफ़र से बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलता है. अच्छा, सही. अच्छा, ये आपने सॉफ्टवेयर का ज़िक्र किया, जी. आजकल चैट जीपीटी बड़ा चल रहा है और उसमें भी लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी की महारत उससे भी हासिल कर रहे हैं और जायचा बिल्कुल. निकाल रहे हैं. वो ऑथेंटिक है या नहीं? मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में जितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि लोगों को हम्म. मैनिपुलेट कर रहे हैं हम्म. मेंटली तौर के ऊपर, और ऐसे लोग जिनका रसाई नहीं होती किसी भी अच्छे आलिम दीन के पास या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास कि वो अपनी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनका सलूशन फाइंड आउट कर सकें, तो फिर बेहतर है कि आप किसी भी जाली आमिल के पास जाएं, आप किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जिसको उसका इल्म नहीं है. तो बेहतर ये है कि आप चैट जीपीटी से पूछ लें क्योंकि सही है. चैट जीपीटी जो है उसने एटलीस्ट आपको वही रिसोर्सेज वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि उसको इंटरनेट पे मिलेगी. और मैं ख़ुद अपने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में ये चीज़ बता चुका हूँ कि लोग जो समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पता नहीं कोई ऐसा इल्म है कि मतलब मावराई नॉलेज है कि पता नहीं अल्लाह आपको कोई ऐसे इल्हामी तौर पे अता कर रहा है और आप बताई जा रहे हैं. जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इसकी ऑथेंटिसिटी देखना चाहते हैं, इल्म की ऑथेंटिसिटी वही होती है जब आप एक कैलकुलेटेड चीज़ दे सकें. तो ऑब्वियसली सही. चैट जीपीटी के पास तो ऐसी कोई सलाहियत अभी तक नहीं आई ऐसे. कि वो आपको कोई गैबदानी करना शुरू कर दे. तो चैट जीपीटी में अगर आप कोई चार्ट दें किसी भी शख्स की पर्सनालिटी का आप चार्ट उसमें एंटर करें पिक्चर, और उससे कहें कि मुझे इस चार्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आप गाइड कर दें कि इस शख्स की पर्सनालिटी क्या होगी, ये शख्स किस ज़िंदगी के प्रोफेशन में ज़्यादा ग्रो करेगा. तो जिन जिन चीज़ों में वो ग्रो करेगा वहाँ से आपको चैट जीपीटी भी बता देगा. और चैट जीपीटी ने आपको बताना कहाँ से है, उसी नॉलेज से जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, उन्हीं सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है. लेकिन अच्छा. उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करेगा. अच्छा. उसमें पॉजिटिव नॉलेज भी होगा, उसमें नेगेटिव नॉलेज भी होगा. ओके. उसमें वो चीज़ भी होगी जो कि आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है और वो चीज़ भी होगी जिससे आप थोड़ा सा मिसगाइड हो सकते हैं, क्योंकि उसके सामने आपका कल्चर नहीं है, उसके सामने सही. आपकी लाइफ नहीं है, उसके सामने आपकी वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो कि आप उस प्रॉब्लम्स का आंसर लेना चाह रहे हैं, उसके सामने आपके मूड्स नहीं है, उसके सामने आपका नॉलेज नहीं है कि आप किस कल्चर से हैं, किस रिलीजन से हैं, किस नॉलेज से हैं, आपने तालीम कितनी हासिल की है और आप कितना समझ सकते हैं. वो आपको इतना नॉलेज प्रोवाइड कर देगा कि वो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा. तो जब आप उसको समझेंगे गलत तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट भी गलत करेंगे. यही फ़र्क होता है कि जब आप किसी ऐप से किसी सॉफ्टवेयर से अपने बारे में पूछें और जब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हों, तो वो एस्ट्रोलॉजर जो है खाली एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, वो एक साइकेट्रिक भी होता है, वो एक साइकोथेरेपिस्ट भी होता है, वो ऑरा हीलर भी होता है, वो कलर थेरेपिस्ट भी होता है, वो इल्मुल नफ्सियात भी जानता है, वो आपके खित्ते को भी जानता है, वो आपके मुल्क को भी जानता है, उसके सामने आपकी पर्सनालिटी है, वो आपके मूड्स को देख सकता है, एनर्जी आपके रीड करेगा. आपकी एनर्जी को रेट कर सकता है, आपके जेस्चर्स को देख सकता है, आपके फीडबैक को सुन सकता है. तो वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एक्यूरेट गाइड करेगा अगर उसकी नीयत अच्छी है. तो सही. सब चीज़ें बुनियाद करती हैं नीयत के ऊपर.